जो सारे शक्तियों का मूल है। दृष्टा, दर्शन और दृश्य, इस त्रिपुटी के मेल से जहां सुख मिलता है, वो जहां से सुख आता है, उस सुख स्वरूप ईश्वर का हम ध्यान करते हैं। दूसरे सिद्ध ने कहा कि बुद्धि के अनुकूल होने से, अपनी बुद्धि इच्छती હોય તેવી વસ્તુ પરિસ્થિતિ આવવાથી જે સુખ મળે છે, બુદ્ધિમાં જે સુખનો પ્રકાશ થાય છે, તે અમે સુખ પ્રકાશ સ્વરૂપ પરમેશ્વરનું ધ્યાન ધરીએ છીએ, उस परमेश्वर का ध्यान करते। तीसरे सिद्ध ने कहा कि श्वास भीतर जाता है तो शीतल होता है, बाहर आता है तो उष्ण होता है, गर्म होता है। उस शीत उष्ण श्वास की धमनी से, श्वास की मथनी से जो जठरा अग्नि प्रदीप रहती है और रक्त वाहिनियों में रक्त घूमता है, जिस परमेश्वर की सत्ता से तुम्हारी जठरा और रक्त वाहिनियां काम करती है और हृदय धबकता है, और जिसकी सत्ता से श्वास अंदर जाता है तो सो ध्वनि होती है, बाहर श्वास आता है तो हम की ध्वनि होती है, उस सोहम स्वरूप परमेश्वर का हम ध्यान करते हैं, उसी की हम सत्ता पाते हैं, उसी का हम सामर्थ्य पाते हैं। चौथे सिद्ध ने कहा कि जो दृष्टा, दर्शन और दृश्य से परे है, जहां सुख आकर चला जाता है, दुख आकर चला जाता है, शोक आकर चला जाता है, लोभ आकर चला जाता है, मोह आकर चला जाता है, फिर भी जो नहीं जाता है, जो सदा साक्षी स्वरूप है, ऐसे साक्षी सच्चिदानंद परमेश्वर का हम ध्यान करते हैं। जो ब्रह्मा जी का आत्मा और भगवान विष्णु का आत्मा और शिव का आत्मा है, वही मनुष्य मात्र का आत्मा है। उस आत्मा परमात्मा में हम विश्रांति पाते। रात्रि को हमारी इंद्रियां शांत हो जाती है, मन शांत हो जाता है, बुद्धि में बुद्धि शांत हो जाती है। उस सच्चिदानंद की गोद में बुद्धि को पता नहीं चलता, फिर भी बुद्धि का थकान, मन का थकान, इंद्रियों की थकान जो मिटा देता और नित्य नवीन जीवन देता है, उस जीवन दाता प्रभु का हम ध्यान करते हैं। इस प्रकार एक एक योगेश्वर ने भिन्न भिन्न प्रकार से उसी परमेश्वर के ध्यान की महिमा कही। राजा जनक सूक्ष्म संवाद सुनकर दंग रह गए कि हाय रे हाय, जो परमेश्वर इतना निकट है, साथ में है और परम सत्ता उसी की है, परम बल उसी का है, उसको छोड़कर मैं भी प्राकृतिक जीवों जैसे, सामान्य मनुष्यों जैसे हाय राज, हाय काज, हाय प्रवृत्ति, हाय भोग करके मैं भी बुढ़ापे के तरफ घसीटा जा रहा हूं। धिक्कार है मेरे को कि लोगों की नजर से तो बड़ा आदमी दिखता हूं, लेकिन सामान्य जीव जैसे पेट पालू होकर जीवन बर्बाद कर देते हैं, ऐसे मैं पेट पालू पशु की नहीं जीवन बर्बाद कर रहा हूं। पेट भरा और खाली हुआ, पेट भरा और खाली हुआ, और कान से थोड़ी वाहवाही सुनकर अहंकार भरा। अरे दिल में छुपा हुआ दिलबर, उस दिलबर के सुख से, उसके ज्ञान से, उसके आनंद से, उसके माधुर्य से मैंने अपना दिल नहीं भरा, मुझे धिक्कार। अपनी गलती सूझ जाए तो समझ लेना गनीमत है, ईश्वर की कृपा है। बुद्धू सिंह बैठे थे, दोपहर का समय था, बिल्ली चूहे के पीछे पड़ी, अबराई पे पुरानी पस्तियां पड़ी थी, वो गिर पड़ी। पुरानी पस्तियों में से एक 6 मासिक सप्लीमेंट्री बुद्धू सिंह के हाथ में आई। वो देखता है कि गणित में 4 मार्क, इतिहास में 3 मार्क, समाजशास्त्र में 5 मार्क। अरे मेरा छोकरा 4 मार्क, 5 मार्क, 3 मार्क, 0 मार्क। बड़ा कोपायमान हुआ।
2 बजे का समय था, लड़का स्कूल से आया और बुद्धू सिंह ने पकड़ी उसकी गर्दन, कॉलर पकड़े। बेवकूफ, नालायक, ये तू क्या पढ़ता है? इतनी इतनी फीस भरते, इतना इतना खर्च देते तेरे को, और 2 मार्क 5 मार्क 6 मार्क 6 मासिक सप्लीमेंट्री में तेरा ये हाल। लड़के ने कहा पापा मैं तो फर्स्ट क्लास पास हुआ हूं, ये तो आप पढ़ते थे तभी की सप्लीमेंट्री है। તમે ભણતા હતા 8મું ત્યારની છે પાપા, મારા 8માની નથી, આપના 8મા ધોરણની સપ્લિમેન્ટરી છે પાપा। अच्छा अच्छा कहीं वांधो नहीं, लो। अब वो क्रोध कहाँ गया? अब वो नाराजी और कोपायमानता कहाँ गई? दूसरे की छोटी सी भूल बड़ी दिखती और अपनी बड़ी भूल भी शांत हो जाती। शास्त्र कहते आत्मवत पश्चेत सर्वभूतेषु, अपनी आत्मा की नाई दूसरों को देखो। अपितु और भी उससे आगे एक कदम आगे चलकर शास्त्र कहते हैं कि अपने वालों से न्याय और दूसरों से उदारता। જે તમારા પોતાના છે એમની સાથે તમે ન્યાયયુક્ત વ્યવહાર કરો, પણ દૂરના છે, પારકા છે, એની સાથે તમે ઔદાર્યભર્યો વ્યવહાર કરશો તો તમારા હૃદયનું ઔદાર્ય સુખ અને ધર્મનું સામર્થ્ય, શાંતિ અને યશ તમારી ચારે તરફ ફેલાશે। जीवन में दुख आ जाए, कष्ट आ जाए तो उससे दब मरने की जरूरत नहीं है। ये आने जाने वाली वस्तु है। जिंदगी के बोझ को हंसकर उठाना चाहिए, राह की दुश्वारियों पे मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी के बोझ को हंसकर उठाना चाहिए, राह की दुश्वारियों पे मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी में तो आएंगे, अपने विकास के लिए सृष्टिकर्ता की व्यवस्था है। बड़े बड़े भक्तों के, बड़े बड़े तपस्वियों के, बड़े बड़े सज्जनों के जीवन में भी उतार चढ़ाव आए, लेकिन वे लोग उनसे घबराए नहीं। लेकिन जो घबरा जाते हैं वे आत्महत्या तक की महापाप करने की नौबत तक आ जाते। एक कौशिक ब्राह्मण की कथा आती। युधिष्ठिर महाराज को भीष्म पितामह सुनाते। भीष्म ने पूछा कि जन बल बड़ा, धन बल बड़ा कि बुद्धि बल बड़ा? बुद्धि बल होगा तभी जन बल को संभाल सकेगा। जय श्री कृष्ण। बुद्धि बल होगा तभी ही बाकी के बलों का सदुपयोग होगा। उस विषय में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को कथा सुनाई कि कौशिक नाम के एक तपस्वी ब्राह्मण थे। उनका किसी बनिया ने अपमान कर दिया और धक्का मार दिया कि चल रे कंगले। धक्के से वो गिर पड़ा और बहुत दुखी हुआ कि सचमुच धनहीन जीवन व्यर्थ है, मैं तो आत्महत्या करके मर जाऊं। जंगल में चले गए और अनशन, भूखमरी शुरू कर दी। आपका जो शरीर है व्यष्टि शरीर है और संसार समष्टि है। आप व्यष्टि जो है समष्टि से जुड़े हुए हैं। जैसे आपका श्वास बाहर के श्वास से जुड़ा हुआ है, आपके शरीर में जो पानी है वो बाहर के पानी से जुड़ा हुए में ही आपका शरीर जीता है। आपके शरीर में जो गर्मी है वो सूर्य की गर्मी से टेम्परेचर जुड़ा हुआ है। सूरज वहां ठंडा हो जाए तो वैज्ञानिक का बाप भी नहीं कह सकता है कि दूसरा सूरज उदय हो, नहीं तो तुम तैयारी करो मर जाओगे। वो खुद भी मर जाएगा। सूरज वहां ठंडा हो जाए तो हम यहाँ उसी समय मर जाएंगे, क्योंकि हमारा टेम्परेचर समष्टि से जुड़ा है। जय श्री कृष्ण। व्यष्टि समष्टि से जुड़ा है। अब वो व्यक्ति आत्महत्या करता है। समष्टि में थोड़ी हिलचाल हुई क्योंकि वो पुण्यात्मा था, थोड़ा तपस्वी था। इंद्रदेव सियाल का रूप लेकर आए और कौशिक ब्राह्मण को कहने लगे कि अरे ब्राह्मण,
देखो तो मैं कितना दुखी हूं। मेरे को विधाता ने 2 हाथ भी नहीं दिए, मेरे शरीर में कांटे लग रहे, निकाल नहीं सकता हूं। हे ब्राह्मण, खुराक रखने के लिए बर्तन का उपयोग नहीं कर सकता हूं और खुराक रांध नहीं सकता हूं, बना नहीं सकता हूं, कच्चा पक्का खा लेता हूं। अभी का खाया कल कहां मिलेगा कोई पता नहीं, फिर भी मैं जी रहा हूं। आत्महत्या का मैं नहीं सोचता हूं, क्योंकि मैं अगर आत्महत्या करूं तो इस योनि से भी और हलकट योनि में जाऊंगा या तो प्रेत बनूंगा। और ब्राह्मण देवता, जो आदमी आत्महत्या का सोचते हैं उन पर मुझे हंसी आती। कौशिक ब्राह्मण अटेंशन में आ गए। हु इज ही? आखिर ये कौन है? ध्यान से सुनने लगे। तब सियाल वेश में इंद्र ने कहा, कि धन न मिलने से अपने को निर्धन मानते हैं और दुखी मानते और जीने के काबिल नहीं मानते, लेकिन मैं तो सोचता हूं मेरे को 2 हाथ मिल जाए तो वो परम धन है। और ऐसा परम धन मनुष्य को मिला है, और उससे भी ज्यादा परम धन मनुष्य को बुद्धि मिली है, और उससे भी और धन मनुष्य के जीवन में श्रद्धा और शास्त्र का ज्ञान पाने की क्षमता है। बाहर के रुपए पैसे सत्ता और पद न मिले, फिर भी ईश्वर ने मनुष्यों को ऐसे पद दे डाले हैं कि जिसके आगे हम जैसे जीव तो लालायित होते हैं। हम तो चाहते हैं केवल हमको हाथ भी मिल जाते तो बहुत सुखी था। ये तो असंतोष करने की आदत वाला आदमी ही दुखी होता है कि हाय रे हाय, मैं तो दुखी हो गया। सर्प योनि में कितना दुख है, मेढक योनि में कितना दुख है, कीड़े मकेड़ों की योनियों में कितना दुख है, और गटर के प्रणाली के जीवों को कितना दुख है। पानी में रहने वाली मछलियों का जैसे कोई चिन्ह नहीं पड़ता, पद चिन्ह नहीं पड़ता, और आकाश में उड़ान भरने वाले पक्षियों का जहां जैसे पद चिन्ह नहीं पड़ता, ऐसे ही संसार में ज्ञानवानों को कर्म बंधन नहीं लगता। बाकी अज्ञानी तो जहां तहां दुख बनाकर कर्म के बंधन में फंसते हैं। अज्ञान मिटाने की बुद्धि तुम्हारे पास है, और अज्ञान मिटाने वाले संत तुम्हारे पास है, सत्संग तुम्हारे पास है। फिर भी तुम अपने को दुखी मानते हो, अभागा मानते हो। अभी तो दुखी और दुर्भाग्य वाली योनि तुमने सोची तक नहीं है। कितनी दुखद योनियां है, कितनी दुर्भाग्यजन्य योनियां है। कुत्ते का शरीर, पूंछ कटी है, मक्खियां भिन भिना रही है, दूसरे कुत्ते काट पीट कर रहे, फिर भी वो कुत्ता आत्महत्या नहीं चाहता, और तुम कौशिक ब्राह्मण आत्महत्या चाहते हो। मुझे आश्चर्य हो रहा है। कुत्ता आत्महत्या नहीं करता, पागल हो जाता है फिर भी आत्महत्या नहीं करता, और मनुष्य थोड़ा दुख आया, थोड़ा कष्ट आया और पी लिया टिक 20, फेंक दिया ट्रेन के नीचे अपने को, जंपला दिया तापी में या कुएं में अपने को, मार दिया खंजर। की कितनी बुद्धि की हीनता है, कितनी समझ की कमी है, कितना चित्त की कायरता की पराकाष्ठा है। ये कायरता की पराकाष्ठा पे जब चित्त पहुंचता है तब आत्महत्या सोचता है। हे कौशिक, तुम तो ऐसे नहीं होने चाहिए थे। गौर से कौशिक ने देखा कि ये सियाल के रूप में शास्त्र का ज्ञान बोलने वाला कोई साधारण जीव नहीं, और रहस्य समझ गए कि तुम सियाल रूप में शचीपति इंद्रदेव हो। मैं आपका अभिवादन करता हूं कि आपने मुझे सत्संग दिया, आपने मुझे तारने के 2 वचन दिए। मैं आपका बड़ा आभारी हूं, मैं आपका ऋणी हूं। मुझे आपका पूजन करने दीजिए। सत्य ज्ञान देने वाले की महिमा अपरंपार। कौशिक जैसे ब्राह्मण सियाल वेशधारी इंद्र का पूजन करते हैं, क्योंकि ये ज्ञान की बड़ी महिमा है, और वह ज्ञान आत्मा परमात्मा को छू के आता है।
भगवान कहते हैं गीता के 6 अध्याय में, अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निराग्नि चाक्रिया। जो आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म तत्परता से करता है, स्वार्थ से नहीं, किसी को नीचा दिखाने की बुद्धि से नहीं, ईश्वर की प्रीति के लिए अपना कर्तव्य कर्म करता है, उसको वासना निवृत्त करने में सफलता मिल जाती, उसकी करने की योग्यताएं निखर आती है, उसकी क्षमताओं का विकास होता है। और स्वार्थ रहित कर्म करने से वो आदमी सबका प्रिय होने लगता है, व्यक्तियों का तो प्रिय होने लगता है, लोगों का तो प्रिय होने लगता है, लेकिन लोकेश्वर अंतर्यामी प्रभु का भी वो प्रिय होने लगता है और प्रभु उसको प्रसन्नता सौम्यता देते हैं। रामतीर्थ बोलते थे, मौत के भय से तो मौत बढ़िया है और बेइज्जती की भय से तो बेइज्जती बढ़िया है। हो जाने दो एक बार, क्या होता है। तुम अपनी महिमा में हजार हजार मौतें हो गई, हजार हजार बीमारियां आ गई, हजार हजार प्रलय हो गई, फिर भी तेरे आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ा, तो अभी क्या बिगड़ेगा। तू तो सत्कर्म कर रहा है, सही रास्ते है। इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाए लाख, मगर तेरी सौगात समझकर हम सिर पे उठाए जाते। रामकृष्ण के लिए बोलने वाले कुछ का कुछ बोलते थे, साईं टेऊराम के लिए बोलने वाले कुछ का कुछ बोलते थे, बुद्ध के लिए बोलने वालों ने कोई कमी नहीं रखी। बुद्ध भगवान के लिए तो ऐसा गंदा प्रचार हुआ कि वो जेतवन में रहते थे, सावश्री नगरी के बाहर, जैसे सूरत से हम रांदेर में रहते या इधर जहांगीरपुरा रहते, ऐसे वो दूर रहते थे 15-20 किलोमीटर। उस इलाके का नाम था जेतवन। तो सावश्री नगरी की प्रसिद्ध सुंदरी वैश्या नर्तकी, उसको किसी लोगों ने खरीद लिया और वो बोलती थी कि आजकल मैंने सिटी का धंधा बंद किया, बड़ा एक ग्राहक मिल गया। कौन? बोले बुद्ध। बुद्ध के साथ रात भर रहती हूँ, मुझे खूब मिलता है। हालांकि विरोधी पार्टी ने उसको बाय कर लिया था। आखिर इतना अफवाह हुआ कि बुद्ध को जय जयकार करके पूजने वाले लोग कुछ कच्चे पक्के दूर हो गए, बाकी समझदार रहे। उन्हीं लोगों ने राज्य सत्ता पर दबाव डाला कि जांच हो जाए। जांच कमीशन रखी गई, फलानी तारीख जांच कमीशन आएगी। उसके एक दिन पूर्व वैश्या को दारू पिलाकर 5 आदमियों ने उससे व्यवहार किया, गला घोंटकर बुद्ध के बगीचे में गाड़ दिया। बुद्ध के बगीचे में गाड़ दिया, आम के वृक्षों के नीचे, और जांच कमीशन ने उसकी लाश को खुदवाया। बुद्ध रंगे हाथ अपराधी उस समय माने गए उनके षड्यंत्र के द्वारा। फिर भी षड्यंत्रकारियों को देर सबेर ऐसी मुसीबतें दी प्रकृति ने कि वो कहां तबाह हो गए मुझे पता नहीं। बुद्ध को तो तुम और हम अभी तक जानते हैं। तो आप अपने आत्मबल को, आज सुबह बात हुई थी कि शरीर बल, इससे बड़ा मनोबल, उससे बड़ा बुद्धि बल, उससे बड़ा संगठन बल, और उन सब बलों से बड़ा है आत्मबल। संगठन बल में सर्वोपरि सत्ता प्राइम मिनिस्टर की, उसको रिझाने के लिए और छोटे मोटे नेता राजी रहते। ऐसा प्राइम मिनिस्टर पद पाने के बाद भी इंदिरा में समझ थी। आनंदमयी माँ के पास जाती थी, देवरिया बाबा के पास जाती थी। एक बार देवरिया बाबा के पास इंदिरा गई तो देवरिया बाबा ध्यान भजन में थे। उनके सेक्रेटरियों ने भगत को कहा कि तुम्हारे गुरुजी को बोलो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी आई है, बाहर आए दर्शन दे। वो गया भगत, गुरुजी इंदिरा की महारानी आवत रहे। गुरुजी ने बोला चुप बैठो, मैं अपना नियम करूंगा फिर बाहर आऊंगा। थोड़ी देर हुई, वो आईजी डीआईजी ने इन्होंने फिर उस भगत को बोला कि जाओ गुरुजी को बोलो। फिर आए, गुरुजी उनको जल्दी है, और सारे भारत की जो राजा हैं वो इंदिरा गांधी आवत रहे। गुरु हार चुप रही। चेला वापस गया। फिर पछी थोड़ी वार थी એટલે પેલા અધિકારીઓ સિક્યુરિટી વાળા ચેલાને જરા તૈયાર કર્યો એટલે ચેલો પાછો ગયો। गुरुजी बा को टाइम नहीं है और बा को जल्दी है,
वो तुम्हारा दर्शन वहां करना चाहे और गुरु जी चला चले, गुरु जी बोला दुख तो हार चुप रहे, हम हर काम करें, फिर जय हैं। वो अपना ध्यान समाधि उस परमात्मा के परम बल के साथ एकाकार होकर जब आना था बाहर आए। इंदिरा ने प्रणाम किया, जो कुछ बातचीत हुई। आखिर इंदिरा के जाते जाते देवरिया बाबा ने कहा कि देख बेटा इंदिरा, ये नेताओं के कारण सूरज नहीं चमकता है। जयराम जी की नेता और राजाओं के कारण धरती में रस नहीं है, और नेता और राजाओं के कारण नदियां नहीं बहती है। नदियां बहती है समाज के लिए, और समाज में जो बैठा छुपा है वो ईश्वर और ईश्वर की सत्ता से हो रहा है, और ईश्वर के सीधे प्रतिनिधि हैं संत। तू लोगों की राजा है, तेरे नौकरों की मालिक है, स्वामी की। संतों की तू मालिक बनकर कभी मत जाना, सेविका बन के गए हैं तो फायदा हुई है। राजा जनक संतों के द्वार गए और राजा जनक को उपदेश मिला। जनक मन बुद्धि से पर उस परमात्मा चित्त का चिंतन का अधिकारी बना, और जनक को परमात्मा की शांति प्राप्त हुई। बुद्धि बल और जन बल से भी परे जनक बल ने आत्म बल का साक्षात्कार किया। अभी भी दृष्टांत मिलता है कि राजा जनक जैसे होकर जियो, राज्य करते हुए भी तुम निर्लेप नारायण का सुख अनुभव करो। राजा जनक का दृष्टांत अभी भी धार्मिक जगत में और सामाजिक जगत में हम लोग जानते हैं। तो राजा जनक का ज्ञान जो था वही श्री कृष्ण का आत्मविद्या होकर गीता के द्वारा चमका है, और उसी ज्ञान की इस समय समाज को जरूरत है। मंदिर के देवता को पूजो, लेकिन मंदिर के देवता के पूजन का फल ये है कि तुम्हारा हृदय का देवता जागृत हो जाए, तो समझ लो मंदिर के देवता की पूजा हो गई। मुझे वेद पुराण कुरान से क्या, मुझे प्रेम का पाठ पढ़ा दे कोई। मुझे मंदिर मस्जिद जाना नहीं, मुझे हृदय मंदिर में पहुंचा दे कोई। जहाँ ऊंच और नीच की बात नहीं, न हो मंदिर मस्जिद चर्च जहाँ, न हो पूजा नमाज में फर्क वहाँ। बस प्रेम ही प्रेम की सृष्टि मिले, अब नाव को खेक चलो वहाँ, अपनी वृत्ति को वहाँ चले चलो। आपके अंदर ऐसा खजाना छुपा है, आप आधा घंटा थोड़े दिन ध्यान करें तो आपकी दिव्य शक्तियां देखकर आप ही दंग रह जाएंगे। एक मानव तन है जो हरि रस पाने की क्षमता रखता है। उस मानव तन की क्षमताएं न जानकर इधर उधर खप जाते और अंत में सब छोड़कर मरे जाते, रीते के रीते रह जाते, खाली के खाली चले जाते। जिनके लिए कूड़ कपट खिंचातानी ये वो करते, वो बेटे भी अपने ही स्वार्थ के ऊपर संसार के ही सब चक्कर में। उमा सुनो उमा ते लोग अभागी, हरि तजी होवे विषय अनुरागी। तो अब क्या करें कि भगवान में मन लगे। बोले भगवान में मन नहीं लगता है, तो भगवान बोलते नहीं लगता है तो आओ हम तुम्हें उपाय बताते। यतो यतो निश्चरति, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरम्, मनश्चंचलमस्थिरम् ततस्ततो नियमेत, ततस्ततो नियमेत आत्मन्येव वशं नयेत, आत्मन्येव वशं। ये चंचल और अस्थिर दो इसकी बातें आई। चंचल और अस्थिर, एक तो चंचल है, दूसरा स्थिर रहने वाला नहीं, अस्थिर है। जहां जहां जाए वहां वहां से उसको मोड़कर ले आओ। स्थिर न रहने वाला ये चंचल मन जहां जहां जाए उसको वहां वहां से घुमा फिरा के ले आओ उस परमात्मा ज्ञान में, परमात्मा ध्यान में। बोले महाराज कैसे लाए? मन तो गंगा जी चला गया। तो भावना करो कि गंगा में जो तीर्थत्व है, जल में जो रसत्व है, वो मेरे परमात्मा का है। वाह वाह गंगे, गंगा के रूप में मेरी परमात्मा की सत्ता ही नृत्य कर रही है।
दिखती तो गंगा है, लेकिन भाव अंदर गंगा के तात्विक स्वरूप का ले आए तो भले आपका मन गंगा गया। गाय दिखी, भैंस दिखी, कुत्ता दिखा, हाथी, घोड़ा, गधा दिखा, और क्या करोगे? जहां जहां मन जाए उसमें गहराई में तुम्हारा सतचित आनंद स्वरूप है। मोहनथाल में मन जाए तभी भी शक्कर छुपी है, और बालूशाही में मन जाए तभी शक्कर है, और जलेबी में मन जाए तभी शक्कर है, और मावे की मिठाई में, बंगाली मिठाई में मन जाए तो भी उसकी मिठास तो शक्कर से। ऐसे जहां जहां मन जाए तो उसका अस्थि भांति और प्रिय तत्व तो मेरा परमात्मा है, तो उसकी आकृति गौण हो जाएगी और परमात्मा मुख्य हो जाएंगे, तुम्हारे अंतःकरण में उभरेंगे। बिल्कुल आसान तरीका, लड़ो मत, मन से झगड़ो मत। मन इधर गया खींच के लाए, उधर गया खींच के लाए, खींच के लाए, हो सकता है आए, और कभी हो सकता है कि ज्यादा हठीला हो जाए। घोड़े की लगाम खींचो, हो सकता है कि कभी रुके, कभी दो टांग ऊपर कर ले, करे। खींचने की अपेक्षा घोड़े को थोड़ा मोड़ तो राउंड मार के वहीं पहुंचेगा। 50 जगह मन जाए जाने दो, लेकिन फिर से घुमा के एक जगह टच कराओ। जैसे नारद जी को कहते थे कृष्ण, जाओ जरा मथुरा का समाचार ले आओ। नारद जी गए, नारायण नारायण, गए मथुरा, वापस आए। जाओ जरा स्वर्ग का खबर ले आओ, गए स्वर्ग, फिर द्वारका आए। क्योंकि नारद जी को 3 घड़ी से ज्यादा रहने का न रह सके ऐसा श्राप था, लेकिन वो श्राप द्वारका में नहीं लगता था। तो नारद कहीं भी जाए, घूम फिर के द्वारका, घूम फिर के द्वारका। तो जाने की 50 जगह और आने की एक जगह, तो बोलो 50% मार्क एक जगह को मिल गया तो पास हो गए कि नहीं हो गए? ऐसे तुम्हारा मन जाता है, मिल में जाता है, थैले में जाता है, रुपयों में जाता है, जाए फिर घुमा के लाओ, फिर घुमा के लाओ, फिर घुमा के लाओ। तो जाने की 50 जगह एक वोट उनको मिलेगा, और 50 वोट तुम्हारे दिल के देवता के तरफ डाल। और कभी कभार अपने शरीर को शमशान में ले जाओ और मन को दिखाओ कि आखिर ये एड्रेस है बेटा, तू कितना भागेगा, तू कितना दौड़ेगा, कितना कुछ करेगा, आखिर यहाँ आएगा। लोग तुझे लाश समझकर उठाकर ले आए और अग्नि दे दें, और तू निराश होकर मरे उसके पहले तू अमरता का अनुभव कर ले बच्चा, आखिर तो यहीं आना है। एक सम्राट था, किसी फकीर के चरण पकड़े के बाबा जी मुझे भगवान का रास्ता दिखाओ। बाबा ने कहा भगवान का रास्ता देखना है, कभी देख लेना। फिर थोड़े दिन के बाद आए, बोले महाराज मुझे भगवान का रास्ता दिखाओ। बोले कभी देख लेना। बोले महाराज समय बीता जा रहा है, जल्दी करो दिखाओ। महाराज ने कहा चलो। फिर चलते चलते मरघट के नजीक से महाराज गुजरे तो कोई खोपड़ी मिली। खोपड़ी मिली तो महाराज ने उस खोपड़ी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया कि वाह वाह सम्राट, गलती हो गई, मेरा पैर लग गया, आपको माफ करिए, आपको दुख हुआ होगा, मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ, मैं बड़ा मोहताज हूँ, आपसे कैसे माफी मांगू। राजा ने कहा महाराज कुछ भी नहीं है, एक तो किसी मुर्दे की खोपड़ी है। बोले ये जब जीवित था तब तुम्हारे जैसा ही अपने अपने इलाके में कुछ तो मानता था, और ये साधारण खोपड़ी नहीं है, पूर्व काल का कोई सम्राट है, उसके शमशान में माए। जीवित था तो मैं अब खोपड़ी तो वही की वही राजन, और ऐसी की ऐसी खोपड़ी तेरे सिर पर लगी है। समय का फेर है, बाकी देर सबेर उसकी भी यही हालत होनी है राजा। यही भगवान का रास्ता है कि तू वैराग्य कर ले तो भगवान में राग लग जाएगा।